कोरोना के बाद अब झारखंड एवं देश के लोगों को H3N2 वायरस का डर सताने लगा है। देश के कई जगहों पर H3N2 वायरस से ग्रसित मरीज पाए गए हैं, तो वहीं झारखंड में भी इस लक्षण के कई मरीज देखे जा रहे हैं। राजधानी के डॉक्टरों की माने तो उनके पास जो भी मरीज OPD या फिर इंडोर में आ रहे हैं, सभी मरीजों में खांसने और कई दिनों से बुखार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि H3N2 वायरस जैसे लक्षण मरीजों में हैं। डॉक्टरों ने बताया कि जो भी मरीज इस लक्षण के साथ आ रहे हैं, उन्हें साधारण दवा देकर ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हायर एंटीबायोटिक देना भी संभव नहीं है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि यदि जांच में यह स्पष्ट हो जाए कि मरीज H3N2 वायरस से ग्रसित है, तो उसका इलाज उस हिसाब से किया जाएगा। लेकिन झारखंड में जांच की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार मरीज जांच कराने से परहेज करते हैं या फिर अपने मन से भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, जो उनके शरीर को सीधा हानि पहुंचाता है। वायरस भी मारक है और इसमें लोगों को और जैसा मैंने भी बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एक से दूसरे को फैलता है। तो अगर सब लोग मास्क का यूज करें, N95 मास्क का, तो इससे बचा जा सकता है। ये इसको फैलने से रोका जा सकता है अगर सब लोग यूज करें। घर में किसी को एक को अगर फैमिली मेम्बर भी पहनना शुरू करें तो कम हो जाएगी, इसमें दो मत नहीं। वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब सर्टेन वायरल इन्फेक्शन कभी कभी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी प्रीडिस्पोज करता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तभी एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्हें सर्दी खांसी जैसे सिम्टम आते हैं, वह साधारण एंटीबायोटिक खरीद कर खा लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि H3N2 के भी लक्षण इसी प्रकार हैं और जांच कराने की भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वह अपनी सुरक्षा को लेकर दवा खाते हैं। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार एंटीबायोटिक खाना सही नहीं है। एंटीबायोटिक आदमी दवा ले लेता है, बहुत कोई लेता है, हम भी एंटीबायोटिक ही ले लेते हैं। मेरे घर में भी कल हुआ था तो एंटीबायोटिक दवा लिए हैं। डॉक्टर पास जाने का मतलब है फिर खर्चा लंबा बढ़ जाता है। वो एंटीबायोटिक दवा दुकान से ले लेते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। जैसे सुप्रोमेसिम हो गया, इंट्राइन हो गया और 2-3 दवा खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। कि डॉक्टर पास जाना फिर लफड़ा हो जाता है। राज्य में जांच की व्यवस्था नहीं होने को लेकर रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार बताते हैं, जल्द ही झारखंड में भी जांच की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। फिलहाल सैंपल जांच करने के लिए कलकत्ता भेजना होता है। अभी घबराने की कोई बात नहीं है। यदि इस तरह के वायरस के ज़्यादा मरीज मिलेंगे तो जाँच की व्यवस्था की शुरुआत रिम्स में भी की जाएगी। H3N2 जहाँ तक बात होती है कि अभी तक जो चिकन में मिला है, एक हाई लेवल कमेटी आपको सबको पता है कि वो घूम रही है। यहाँ पे भी है, कैंप की भी। कल हमारे विभाग का भी दौरा किया था। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अभी जो सैंपल किसी को केसेज होते हैं उसका सैंपल NICD कोलकाता भेजा जाएगा। उसका सेंटर इंडिया में बना हुआ है। किट बहुत कम है, उसका एक मशीन हमारे पास है। किट का मेन होता है प्राइमर, जो हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्राइमर हमें उपलब्ध कराया जाए और हम उम्मीद में लगे हुए हैं कि प्राइमर मिल जाएगा तो अगर ऐसे केसेज आते हैं तो यहाँ भी जांच हो सकता है। किट की क्या है? किट पूरे इंडिया में ही जो होता है सिलेक्टेड सेंटर पर उपलब्ध है, झारखंड में नहीं है। जो किट का मेन होता है प्राइमर, लेकिन अभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ भी नहीं है, आया भी नहीं है। किट है, हाँ आपके पास हाफ किट है। हाफ किट का जो तरीका होता है ना, जो पूरा करने के लिए, वो किट हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है। रिक्वेस्ट हो सकता है कि वो फुलफिल करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। वहाँ पे हमने बोला हुआ है, इनकी रिपोर्ट भी जाएगी और अगर हो सकता है तो और हम प्रोक्योर करने का भी कोशिश करें। किट अंडर वेरिफिकेशन भी है, जैसा कि हमारे SMR से बात हुई है। तो ऐसे कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सैंपल कलेक्शन करेंगे और सैंपल कलेक्शन करके आपको भेजा जाएगा और रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। कोई दिक्कत सर, कितने दिन में रिपोर्ट आ जाए? नहीं, जब तक कोई केसेज होगा हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। जब तक काम शुरू नहीं करेंगे तो उसके पहले में कुछ बताना उचित नहीं होता है। तो जब काम शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन ऐसा कोई घबराने की बात अभी फिलहाल नहीं है। झारखंड में जांच के लिए किट के इंतजाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से राज्य भर के मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। यदि ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो स्वास्थ्य विभाग अपने ओर से प्रयास करेगा कि राज्य में भी किट की व्यवस्था की जाए। H3N2 जो अभी वायरस की बात हो रही है, जो ये अभी बुखार की बात हो रही है,
अभी तक राज्य में कोई एक भी हमारे पास ऐसा कोई मरीज क्रीवियस नहीं आया, या हम ये कहें कि अभी तक कोई आया ही नहीं। हाँ, ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस पर भी अभी हमने अपने चिकित्सकों से बहुत चीज़ों का राय विचार किया कि भाई ये आखिर है क्या। तो जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उन लोगों ने, जैसे हमारे पैथोलॉजी के बॉस हैं मनोज जी, जो कोविड के समय में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आपको याद होगा कि कोविड में RT-PCR वगैरह उन्हीं के माध्यम से संचालित होता था, तो उनको इसके गहरे अनुभव है। तो उन्होंने बताया कि ये सर इन्फ्लुएंजा का ही एक दूसरा रूप है। तो ये जो है, इससे हमने पूछा कि भाई इसमें क्या अभी हम लोग फौरी तौर पे करें। तो उनके कुछ सुझाव आए हैं, कुछ और वरीय चिकित्सकों के सुझाव आए हैं। तो जो सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों के को दृष्टिगत करते हुए सरकार पूरी गंभीरतापूर्वक लगी हुई है, इसलिए इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, सरकार गंभीरता से लगी हुई है। भगवान न करे कि कोरोना के तरह ही H3N2 वायरस का प्रकोप बढ़े, लेकिन यदि कोरोना की तरफ बढ़ता है तो ऐसे में जांच की व्यवस्था कराना सरकार को सुनिश्चित करना होगा, ताकि मरीजों का त्वरित जांच हो और उन्हें उस आधार पर इलाज मिल सके। रांची से ETV भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।